अगर एक दिन आपको बताया जाए कि जिस जमीन पर आपके दादा पैदा हुए, जहां आपके पिता ने खेती की और जहां आपने अपने बच्चों के सपने बुने, वह जमीन अब रहने लायक नहीं रही, तो आप क्या करेंगे? यह कोई फिल्मी सवाल नहीं है, यह भारत के करोड़ों लोगों की आने वाली हकीकत है। 2030 दूर नहीं है और जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य की चेतावनी नहीं, बल्कि वर्तमान का संकट बन चुका है। आज तर्क भारत पर हम उन चेहरों की कहानी कहेंगे जो आंकड़ों में नहीं दिखते, उन घरों की बात करेंगे जो धीरे धीरे पानी, गर्मी और भूख में डूब रहे हैं। यह कहानी है भारत में क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट की, एक ऐसी विचारधारा विस्थापन लहर जो युद्ध या दंगों से नहीं बल्कि मौसम से पैदा हो रही है। तो संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमान कहते हैं कि 2030 तक भारत में करोड़ों लोग जलवायु कारणों से अपना घर छोड़ने को मजबूर होंगे। इसे माइग्रेशन मत समझिए, यह है डेमोग्राफिक अर्थक्वेक, एक जनसंख्या भूकंप। क्योंकि यह विस्थापन अचानक नहीं होगा, सुर्खियों में नहीं आएगा, लेकिन चुपचाप पूरे देश की सामाजिक बनावट बदल देगा। भारत में जलवायु विस्थापन 3 स्तरों पर काम कर रहा है। पहला स्तर, समुद्र का आगे बढ़ना। दूसरा स्तर, मौसम का पागलपन, कभी बाढ़ कभी सूखा। तीसरा स्तर, पानी का गायब होना। और सबसे डरावनी बात, यह असर सबके लिए बराबर नहीं है। जो सबसे गरीब है, जो सबसे कमजोर है, जो सबसे हाशिए पर है, वही सबसे पहले उजड़ेंगे। सबसे पहले यही उजड़ेंगे। भारत में जलवायु परिवर्तन लोकतांत्रिक नहीं है, यह अमीर और गरीब में फर्क करता है। सबसे पहले कोस्टल कम्युनिटीज जैसे मछुआरे, निचले समुद्री गांव और द्वीपीय क्षेत्र। समुद्र सिर्फ लहरें नहीं लाता, वो नमक भी लाता है जो खेतों को बंजर बनाता है, पीने के पानी को जहरीला करता है और जिंदगी को असंभव। दूसरा, एग्रीकल्चरल बेल्ट, जहां मानसून ही भगवान है, जहां एक बारिश कम या ज्यादा पूरे साल की कमाई तय कर ले देती है। जब बारिश समय पर नहीं आती तो किसान सिर्फ फसल नहीं खोता, वह आत्मसम्मान, भविष्य और उम्मीद खो देता है। तीसरा, अर्बन स्लम्स, शहरों के वो इलाके जहां पहले से ही ना पानी है, ना सीवरेज, ना स्वास्थ्य। जब जलवायु शरणार्थी शहरों की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले यही बस्तियां टूटती हैं। टीवी पर आप देखते हैं कि भारी बारिश से बाढ़, सूखे से हाहाकार, लेकिन असली संकट खबरों के बीच नहीं, खबरों के नीचे छुपा होता है। मिट्टी की उर्वरता खत्म होना, भूजल का साल दर साल गिरना, तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी, बीमारियों का फैलना, ये सब मिलकर लोगों को मजबूर करते हैं घर छोड़ने के लिए। कोई घोषणा नहीं होती, कोई राहत पैकेज नहीं मिलता, बस एक दिन लोग चुपचाप चले जाते हैं, विस्थापित होकर चले जाते हैं। और भारत का मानसून अब भरोसेमंद नहीं रहा, क्योंकि कभी 3 महीने की बारिश तो कभी 3 दिनों में ही गिर जाती है। तो 3 महीने की बारिश कभी 3 दिन में ही गिर जाती है, तो कभी बादल आते ही नहीं। परिणाम क्या होता है? बाढ़ से डूबे गांव, सूखे में जली फसल, कर्ज से डूबा किसान। तो जैसे भी पंजाब में हुआ, बाढ़ कितनी आई। तो अगर समुद्र की बात करें तो समुद्र हर साल थोड़ा थोड़ा जमीन खा रहा है। आज जो गांव किनारे हैं, कल वह पानी में होंगे। और जब समुद्र चढ़ता है तो सिर्फ घर नहीं तोड़ता, वह पहचान मिटा देता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर उपयोग करता है, लेकिन हम पानी ऐसे निकाल रहे हैं जैसे कल कभी आएगा ही। ट्यूबवेल गहरे होते जा रहे हैं, कुएं सूख चुके हैं। आजकल देखो कुएं में पानी कहां बचा है।
जहां पानी नहीं तो वहां जीवन नहीं, और जहां जीवन नहीं वहां लोग रुकेंगे भी नहीं। कैसे रुकेंगे? अगर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा, तो लोग रुक के वहां क्या करेंगे? क्या मिट्टी खाएंगे, वो भी बंजर। जलवायु परिवर्तन सबसे पहले रोजगार मारता है। अगर खेती खत्म हो जाएगी तो देखो गांव खाली हो जाएंगे, और अगर गांव खाली होंगे तो शहरों पर दबाव बनेगा, और अगर शहरों पर दबाव बनेगा तो देखो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जिससे अपराध बढ़ेंगे, झुग्गियों की संख्या बढ़ेगी। एक चक्र है और यह चक्र तेज हो रहा है। जो लोग शहर आते हैं उन्हें ना सम्मान मिलता है ना सुरक्षा मिलती है। वे बन जाते हैं बस क्लाइमेट माइग्रेंट्स, लेकिन बिना किसी कानूनी पहचान के। उन्हें कोई कानूनी पहचान नहीं मिलती। एक किसान जो कहता है कि हम जमीन नहीं छोड़ रहे, जमीन हमें छोड़ रही है। एक मां जो अपने बच्चों को सूखे गांव से गंदी बस्ती में ले जाती है सिर्फ इसलिए ताकि वे जिंदा रह सके, ताकि उनको 2 वक्त की रोटी मिले। यह सिर्फ विस्थापन नहीं, हम इसे सिर्फ विस्थापन नहीं कर सकते, यह टूटन है। घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होता है, वह यादें होता है, वह पहचान होता है। जब कोई अपना घर छोड़ता है तो वह खुद को भी पीछे छोड़ आता है। डिप्रेशन, ट्रामा, आत्महत्या, ये जलवायु परिवर्तन के अदृश्य प्रभाव हैं। अदृश्य प्रभाव। अगर हम भविष्य की बात करें, क्या हम तैयार हैं? तो सच है कि भारत तैयार नहीं है। नीतियां हैं, लेकिन जमीन पर इनका जो अमल है वो कमजोर है, क्रियान्वयन इनका कमजोर है। जलवायु विस्थापन को अभी भी प्राकृतिक आपदा समझा जाता है, मानवीय संकट नहीं। हमें चाहिए कि क्लाइमेट रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, प्लान्ड अर्बन माइग्रेशंस, वाटर गवर्नमेंट रिफॉर्म, रूरल लिवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, और सबसे जरूरी इंसान को केंद्र में रखने वाली नीति, पॉलिसी। तो भारत ने इतना प्रदूषण नहीं किया है जितना वह भुगत रहा है। हम लोग जितना प्रदूषण भुगत रहे हैं परिणाम, उतना हमने नहीं किया है। जलवायु परिवर्तन ग्लोबल प्रॉब्लम है, वैश्विक समस्या है, लेकिन इसका बोझ ग्लोबल साउथ उठाता है। अगर दुनिया मदद नहीं करेगी तो यह संकट सीमाओं में नहीं रुकेगा। तो अंतिम सवाल, 2030 आने वाला है। सवाल यह नहीं कि जलवायु विस्थापन होगा या नहीं, सवाल यह है क्या हम इंसान को बचाएंगे या फिर आंकड़े गिनेंगे? क्योंकि अगर आज नहीं चेते तो कल इतिहास पूछेगा कि जब भारत डूब रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, कहां झक मार रहे थे, कहां सो रहे थे। इसी प्रकार की गहराइयों के संकट को समझते रहिए और जुड़े रहिए तर्क भारत के साथ, क्योंकि हम ऐसी वीडियो हर रोज लेके आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।